यहाँ पर जो है महान जैन दिगंबराचार्य तिरुवल्लुवाचार्य स्वामी ग्रंथराज कुरल काव्य में 99वें परिच्छेद में योग्यता की व्याख्या कर रहे हैं। 5वें श्लोक में उन्होंने कहा कि मानशण यथा धर्म, तो चतुर्थ श्लोक में पूर्व में कहा था महर्षि यथा धर्म, महर्षियों का जो धर्म है वो सर्वसत्व अनुकंपा, प्राणी मात पर अनुकंपा करना, ये महर्षियों का धर्म है। हमारे वचन के द्वारा किसी का मर्म नहीं भेजना चाहिए। अब थोड़ा दृष्टि को मोड़ दीजिए आप। सकसत्व भाव से ये आपने देखा कि मेरा अधिकार है, बाह्य पदार्थ के सापेक्ष अधिकार को देखोगे तो फल में तुमको कषाय का बंद का फल भी मिलेगा। कर्म निरपेक्ष होकर के अपने अधिकार की बात करोगे तो आपका अधिकार मात्र ज्ञान दर्शन पर है, आपका अधिकार आपके शरीर पर भी नहीं है, मेरा चतुष्टय ही नहीं है। और जो कुछ साधक इस कलयुग में कर रहे हैं, एकदम बाहर दौड़ पड़ते हैं, ऊपर सापेक्षता में जा रहे हैं, अध्यात्म पर निरपेक्ष। मेरा रोमखंडी मेरा नहीं, तो कौन पक्ष कौन पंथ मेरे हो सकते हैं। इन पक्षों को ही देखते मैं परिवार छोड़ के आया हूँ सुंदर, उस सुंदर परिवार के साथ मुझे बंद दिखाई देता था, शुंग कुटुंब बंद का कारण दिखता था, पर कुटुंबों का राग देश निर्बंध का कारण कैसे बन सकता है। जिसने जन्म दिया, जिनके साथ मैं जिया हूं, उनको मैंने ऐसे दूध में मक्खी की भांति छोड़ दिया, और पर जहर उसको हम अपने आत्मा के प्रदेशों के प्याले में रख रहे हैं। ये कैसी अज्ञानता। इसलिए अध्यात्म विद्या कहती है अपने बारे में भी सोचो, अपने बारे में भी सोचो। किसी भी निमित्त से रात देर खड़ा होगा, हम असमान हो जाएंगे। असमान हो गए तो संक्लेशता बढ़ेगी, संक्लेशता बढ़ेगी, बंद होगा। लोग तुमको साधुगिरी में पूछेंगे, आप किसी दुर्गति के स्थान पर विराजमान होंगे। इसलिए बहुत सम लोग 3 दिन पहले मैंने एक प्रवचन किया था, मनुष्य उच्च कुल को पा करके अपने प्रमाण को संभालना बहुत कठिन है। याद करो भाई, नीचे भाव नहीं करना ये ऊंचे पुरुष के लिए चुनौती है। नीचे भाव नहीं करना ऊंचे आदमी के लिए चुनौती है। आप आदित्य सागर ऊंचे स्थान पर हो, महात्मा समर्थ सागर जी ऊंचे स्थान पर हो, बहुत ऊंचे स्थान पर, जिसके भवन में आप ठहरे आज, वो कितना गदगद था, पूरे कुटुंब परिवार को लेके आ गए। बोले अभाग्य मेरा, आज मेरे घर में इतने निर्गंत विराजमान है। कल शाम को फिर मालूम अपने घर से शुद्ध घी लेके आया। बोले महाराज जी चल के आया, तलबों में लगाना मुझे। आप सोचो कितनी आस्था लोगों के अंदर है।
कल आपके सहज सागर, निवृत्त सागर, इन दोनों का चिंतन मैंने सबको बुलाया रास्ते में, ये सबको मौका दो। इनका चिंतन सुना हमने सबका, बड़ा गहरा चिंतन था। बोले बाहर जाके मुझे बोध हुआ है कि मुनि धर्म कितना श्रेष्ठ है, वो हम कितने स्थान पर हैं। लोग हमको भगवान के रूप में कुछ नहीं करे, मात्र शांत बैठे तो लोग कितना महान रूप देखते लोग। पर हमें देखने के मेरे भीतर क्या चल रहा है। पर की अनुकंपा करना सरल है, स्व पर अनुकंपा करना कठिन है। पर की अनुकंपा चरणानुयोग है, स्व की अनुकंपा अध्यात्म द्रव्यानुयोग है। पर की अनुकंपा चरणानुयोग है और स्व की अनुकंपा द्रव्यानुयोग है। इसलिए ये हमको पकड़ना है। हम पर लक्ष्य ही चले गए, सुलक्ष्य को भूल गए, तो हमारी निज की अनुकंपा समाप्त हो गई, सुख की अनुकंपा का अभाव हो गया। तो सरस्वत अनुकंपम, विकल्प भी आए ना डॉक्टर, तो विकल्प सुपर कल्याण किया है। निश्चय अनुकंपा, व्यवहार अनुकंपा भेद कर दीजिए आप। सरस्वत अनुकंपनम भद्राम च धर्मो, महापुरुष जो साधुगण हैं वो तो प्राणी मात्र पर दया करते हैं, और जो भद्र प्राणी गृहस्थ आदि हैं दोष न अपकीर्तनम, वे दूसरों के दोषों का अपकीर्तन नहीं करते, दूसरे दोषों को छुपाते हैं। वे भद्र पुरुष होते हैं। अपरमित सागर भद्र पुरुष होते हैं, वे दूसरे दोषों को छुपाते हैं। अभद्र जन होते हैं, वो दूसरे के दोषों को फैला देते हैं। उसका सामने वाला क्या होगा, बेचारा पुण्य पाप का तमाशा है। लेकिन हमने ये देख लिया कि तुम साधु कितने नीचे उतर चुके हो कि तुम्हारी अनुमति, तुम्हारी अनुसार कोई न जिए तो तुम किसी को कितनी उतार सकते हो। समय आता सब ठंडे हो जाते हैं, पर इतिहास तुम्हारा सुरक्षित रहता है कि तुमने हमारे लिए क्या किया था। ये बेटा जीवन में नहीं आना चाहिए। भावुकता में आकर के भाषा न बिगड़े। कुछ लोगों ने अभिभावुकता में आके इतनी भाषा बिगाड़ चुके थे, लोगों ने उसको रख लिया अपने पास। मेरे पास भी आए थे, और अपने ही लोग भावुक हो जाते हैं ना, तो राजों से कुछ कहलवाना चाहते हैं, परंतु खूब लोगों ने प्रेशर डाला मेरे ऊपर। मैंने नहीं, हम अपने प्रज्ञा से अपने अनुसार अपने पद के अनुकूल भाषा का ही प्रयोग करेंगे। सुब्रत साहब कुछ लोग आए थे मेरे पास, कटार तलवार के दृष्टांत जिनने दिए उनके अनुसार हमसे बुलवाने के लिए। बोले उनने कितना सुंदर बोला। हमने ठहरो, हाँ आप तो बैठे थे, ठहरो समय बताएगा, फिर आप वहीं बदल जाएंगे। फिर वही लोग मेरे पास आए, बोले महाराज जी आपने कितना सहज सुंदर बोला सबको लेकर के। उनके मित्र, मुझे आचार्य विराग सार ने जिस पद पर बिठाया है उसमें दूध सत्व नाम का गुण भी होता है। आचार्य का बहुत आगे की सोचना चाहिए, और पीछे की भी सोचना चाहिए, पार्श्व की भी सोचना चाहिए। तुरंत नहीं बोलना, प्रमाण के साथ बोलना, प्रमाण के साथ बोलना। सम्मेशकर से आदिवासियों को पत्र जारी हुआ था कि पिछले वर्ष विशुद्ध सागर महाराज साहब ने चौमासा किया था, तो हम लोग सब मिलके सब काम करते थे। बिहार भी कराने गए थे हम लोग। तो इस प्रकार से लघुनाम लघुताम नम्रताम चापी बलनाम निसबले जयार्थम ते शत्रुनाम संता साह सन्निभे। 5वें श्लोक में समझा रहे हैं लघुता नम्रता। सागर जी, महात्मा जी, लघुता नम्रता
कभी हमको हीन नहीं बनाती। लोगों का सोच है हम लघु हो जाएंगे तो इनसे छोटे हो जाएंगे, हम नम्र हो जाएंगे तो ये हमको दबा लेंगे। नहीं, कितनी मोटा पत्थर हो, घास के ऊपर पटक देते लोग दब जाती है, लेकिन उठोगे ना हम उसके अंदर हरे ही मिलेंगे आपको। एक कठोर पत्थर जैसे अहंकारी लोग जब हटेंगे ना तो वे जाके किसी जमीन में कूटेंगे, नीम में भर जाएंगे, लेकिन हम तब भी हरे मिलेंगे। और जब दीक्षा होगी ना तो दीक्षार्थी की दीक्षा के मांगलिक द्रव्य के काम में आएंगे। दूबा समझ रहे ना। तो नम्रता जो है कभी छोटा नहीं बनाती है। नम्रता जीव को महान बनाती है। नम्रता में आती बलनाम में महाबल सद्बली, बलियों के लिए महाबल प्रदान करती नम्रता। हार्दिक है क्या? ओहो, कब तुम भग गए थे? बलिनाम बलियों का महाबल प्रदान करती नम्रता। बिल्कुल सत्य। नम्रता बलवानों की शक्ति है। धनपति धन में बलवान हो, ज्ञान में बलवान हो, नम्र है ना, उसका सम्मान बड़ा होता। लोग बोलते इतना सब कुछ होने के बाद अहंकारी नहीं है। ज्ञान हो, टपके ज्ञान, मानसून, जलेबी का रस टपक रहा है, परंतु रस जब चाशनी भर रही तो उसमें कोई ने एक मुट्ठा धूल फेंक दी थी। टपकने रस, लेकिन खाने पर तो क्या किस आएगी। इसलिए ज्ञानी जन जो होते ना शुद्ध चाशनी टपकाते हैं, उसमें मद की धूल नहीं झोंकते, मद की धूल नहीं झोंकते, मलाई के साथ खाते हैं। आइए, इसलिए सद्बले बलनाम में सद्बले जयार्थम ते शत्रुनाम। और ये भी सत्य, जो नम्र पुरुष होता है वो शत्रुओं को जीत लेता है, बैरियों को सम्मान करने के लिए सद्गृहस्थ को कवच का काम भी देता है। नम्रता अरियों को जीत लेती है। तुम कितनी बड़ी अरी हो, हम विनम्र हैं। तुम्हारा अहंकार के संस्कार, तुम ऐसे अहंकारी बने रहोगे, अपने आप टूट टपक जाओगे। हम नम्र हैं, मुझे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, अपने आप तुम शांत हो जाओ। इसलिए शत्रुराम स्तंभ सन्नान, शत्रुओं को जीतने लिए कवच है क्या? नम्रता। इसलिए जीवन में लघुता और नम्रता योगी झुकते रहना और झुकते रहोगे तो प्रभुता को प्राप्त कर लोगे। उन्हीं की व्याख्या कर रहे हैं।